basically everyone who does business in Vietnam has to try to evade the laws or violate the law in some ways, because the laws are vague and the laws are meant to serve the officials and not to serve the business or the people. So the laws are made to serve the officials, the government. So whenever the government wants to use the law against you, they can use it. वियतनाम में भ्रष्टाचार पर वार। रियल एस्टेट वियतनामी टाइकून ट्रुयोंग माई लॉन ने $12.5 बिलियन के घोटाले में मौत की सजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश। यह फैसला प्रधानमंत्री गुयेन फू त्रोंग के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर वियतनाम की कड़ी कार्रवाई का एक प्रमुख उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। द्रियोंग माई लॉन वन थिन फट होल्डिंग्स ग्रुप की 67 वर्षीय अध्यक्ष थी। उन्हें हो ची मिन्ह सिटी में एक हाई प्रोफाइल मुकदमे के बाद गबन, रिश्वत और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ा। हालांकि लॉन ने खुद को निर्दोष बताया और अपने वकील के माध्यम से फैसले के खिलाफ अपील करने की मंशा का पता चला, लेकिन अदालत के फैसले से पता चलता है कि वियतनामी सरकार आर्थिक अपराधों से कितनी सख्ती से निपट रही है। आपको बता दें कि इस मामले में लॉन की धोखाधड़ी गतिविधियों में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना शामिल था, जिसमें एक केंद्रीय बैंक अधिकारी को $5.2 मिलियन की रिश्वत लेने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला बेल्जिंग फाइनेंस अभियान के रूप में जानी जाने वाली एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी पहल का हिस्सा है, जिसे वियतनामी राज्य और अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर करने के प्रयास में कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। वैसे लाना के मुकदमे में 84 प्रतिवादियों को आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई। बाकी इस मामले से कुछ सवाल अवश्य उठ खड़े हुए हैं कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी अभियान देश में भ्रष्टाचार को कम करने में सफल होगा। इस पर कुछ लोगों का तर्क है कि अभियान बहुत कठोर है और इससे निर्दोष लोगों को गलत तरीके से जेल हो सकती है, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि अभियान भ्रष्टाचार पर काबू पाने और वियतनाम में कानून के शासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। इन आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक विचारों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, ताकि वियतनाम के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और इसके निहितार्थों की पूरी समझ हो। तो इस तरह ट्रुयोंग माई लॉन की मौत की सजा सुनाया जाना वियतनाम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मोड़ है। यह फैसला यह दर्शाता है कि सरकार आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए कितनी गंभीर है। यह देखना बाकी है कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी अभियान देश में भ्रष्टाचार को कम करने में सफल होगा। हालांकि इसने एक मजबूत संदेश भेजा है कि सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी अगली वीडियो में हम वियतनाम के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे। हम अभियान से जुड़े जोखिमों और चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।